कभी आपने सोचा है अगर किसी दरवाजे के उस पार सीधा नरक खुलता हो तो क्या आप उसे खोलना चाहेंगे? राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी हवेली है जहाँ रात को एक दरवाज़ा खुलता है और जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। क्या वाकई नरक इस धरती पर मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आवाज़ रात की आवाज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, नरक दरवाज़ा हवेली। राजस्थान के थार के रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और सन्नाटा है, वहाँ बसी है पुरानी उजड़ी हुई हवेली, भैरवगढ़ हवेली। कहते हैं कि ये हवेली एक ज़माने में किसी राजा की शिकारगाह हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ एक नाम बचा है, नरक दरवाज़ा हवेली। हर शाम जब सूरज रेत के समंदर में डूबने लगता है तो हवेली की परछाई एक अनजानी दिशा में बढ़ती है, एक ऐसी दिशा जो इंसान की नहीं किसी और दुनिया की लगती है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो प्राचीन और रहस्यमयी जगहों पर जाकर शूट करता है। उसे एक लोकल गाइड ने हवेली के बारे में बताया, जहाँ हर अमावस की रात एक पुराना दरवाज़ा अपने आप खुलता है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। अर्जुन को लगा ये सिर्फ एक और गांव की डरावनी कहानी होगी, लेकिन कैमरे और टीम के साथ वो निकल पड़ा भैरवगढ़ की ओर। अर्जुन अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचता है। गांव के बुजुर्गों ने साफ मना कर दिया, उधर मत जाना बाबू, वो हवेली तो जिंदा खा जाती है, वो दरवाज़ा नरक का है। लेकिन अर्जुन को कहानी चाहिए थी और सच्चाई चाहिए थी कैमरे में। रात करीब थी, हवेली दूर से ही वीरान और भूतिया लग रही थी। उसकी जालियों से टकराती हवा ऐसी आवाज़ निकाल रही थी जैसे कोई अंदर से सांसें ले रहा हो। अगर आपको कोई हवेली ऐसी दिखे जो सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच अकेली खड़ी हो और गांव वाले साफ मना करें, तो क्या आप अंदर जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और अपने एक दोस्त रोहित के साथ हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ के साथ खुल गया, जैसे उन्हें पहले से बुलाया गया हो। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब सी काली छायाएं बनी थी, जैसे धुएं से बनी आकृतियां जो हिल रही थीं। फिर अर्जुन की नज़र उस दरवाजे पर, एक पुराना लोहे का बना भारी दरवाज़ा जिस पर कोई श्लोक नहीं बल्कि रक्त से बने प्रतीक उकेरे गए थे, और उसके ऊपर लिखा था, इधर से आगे नरक शुरू होता है। क्या आपको लगता है कोई दरवाज़ा वाकई नरक की ओर खुल सकता है, या ये बस एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है? कमेंट में बताइए, नरक असली है या कल्पना? अर्जुन ने रोहित की तरफ देखा और कहा, अगर ये दरवाज़ा सच में नरक की ओर जाता है तो हमें वो दिखाना ही होगा। कैमरा ऑन था। अर्जुन ने दरवाजे की हैंडल को छूते ही पीछे हट गया। दरवाज़ा ठंडा नहीं बल्कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था, जैसे किसी और लोक की हवा उस दरवाजे से छन कर बाहर आ रही हो। और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ के साथ खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसमें कैमरे की लाइट तक गुम हो गई, और एक धीमी सी आवाज़ आई, अर्जुन तू आ गया। भूतिया हवेली का वो दरवाज़ा क्या वाकई नरक तक जाता है? और अर्जुन को कौन बुला रहा था? क्या ये सब प्लान का हिस्सा था या अर्जुन एक शिकार बन रहा था? दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक गहराई थी जो किसी सुरंग जैसी नहीं बल्कि किसी अलग ही दुनिया की लगती थी। अर्जुन ने अपना कैमरा उस अंधेरे की तरफ घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। न दीवारें, न ज़मीन, न छत, सिर्फ एक स्याह काली परत जो हर चीज़ को निगल रही थी। और उस कालेपन के बीच एक आवाज़ लगातार अर्जुन का नाम पुकार रही थी, धीमे लेकिन गूंजती हुई। रोहित पीछे हट गया।
भाई ये मजाक नहीं है, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन अर्जुन किसी और ही ट्रांस में था, जैसे उसे वो आवाज़ खींच रही हो। वो दरवाजे से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पहला कदम उस काले अंधेरे में रखा, पूरी हवेली की दीवारें कांप उठी। कमरे में लगे पुराने दीपक खुद ब खुद जल उठे, बिना तेल के। हवा ठंडी नहीं, सर्द और भारी हो गई थी। और तभी हवेली की छत से एक सीढ़ी नीचे उतरने लगी, लकड़ी की, पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन जैसे उसे किसी ने नीचे खींचा हो। अर्जुन ने हैरानी से देखा, वो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाते लगता उनका अंत कहीं नहीं था। अगर आपके सामने ऐसी सीढ़ियाँ हों जो अंधेरे में कहीं जाती हों और जिनका नीचे कोई अंत ना दिखे, तो क्या आप उतरेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अर्जुन ने एक बार फिर कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखने लगा। सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे, अजनबी चेहरे बिना आँखों के, जिनकी स्किन जली हुई थी, और जैसे कैमरे से वो अर्जुन को घूर रहे हों। एक क्षण के लिए अर्जुन ने कैमरा नीचे कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और कैमरे में वो चेहरे अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर रेगिस्तान में तूफान उठ चुका था। अर्जुन सीढ़ियों की ओर बढ़ता रहा। हर कदम पर हवा और भारी होती जा रही थी। दीवारों से अजीब सी चीखें निकल रही थी। और फिर उसने देखा, सीढ़ियों के किनारे पुराने खून के निशान थे, जैसे कोई घिसटते हुए नीचे गया हो। क्या आत्माएं भी नरक से लौट सकती हैं, या जो एक बार गया वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाता है? अपनी राय जरूर बताएं। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा और आखिरकार एक छोटे से चैम्बर में पहुंचा। कमरे में एक लाल रंग की दीवार थी और दीवार पर बना था एक विशाल चित्र, एक पिशाच जैसी आकृति जिसके मुंह से आग निकल रही थी और उसके पैरों में बंधे थे कई इंसानों के कंकाल। और फिर उस कमरे में कुछ और भी था, एक पुराना वीडियो कैमरा। अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे ही कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो समझ लो मैं नरक में हूँ। ये दरवाज़ा नहीं, एक रास्ता है जहाँ वक्त नहीं चलता, सिर्फ दर्द है। जो एक बार गया वो फिर इंसान नहीं रहता। अब अर्जुन जिस जगह पहुँचा है वो सिर्फ एक कमरा नहीं, शायद नरक का पहला दरवाज़ा है। लेकिन क्या वो वापस आ पाएगा, या वो भी उस रिकॉर्डिंग वाले इंसान की तरह बस एक और कहानी बनकर रह जाएगा? भैरवगढ़ हवेली की गहराई में अर्जुन अब उस जगह पहुंच चुका था जहां ज़मीन नहीं थी, दीवारें नहीं थी, बस एक लाल रंग की रोशनी थी। और वो पुराना कैमरा जिसकी रिकॉर्डिंग में कोई किसी और दुनिया से मदद की भीख मांग रहा था। उस कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। हर सांस में अर्जुन को लगता जैसे कोई उसके फेफड़ों से जिंदगी खींच रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर सामने आया एक और दरवाज़ा। इस बार न लोहे का था न लकड़ी का, बल्कि मानव हड्डियों से बना दरवाज़ा। दरवाजे के दोनों ओर दो मूर्तियां थी, इंसानी आकृति मगर चेहरा पूरी तरह गायब। और उनमें से एक के हाथ में थी अर्जुन जैसी ही कैमरा ट्रॉली। क्या आपको लगता है यह हवेली सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक जिंदा इकाई है,
जो लोगों को निगलती है। अपनी राय जरूर दें। अर्जुन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक तेज रोशनी आंखों में चुभी और फिर सब शांत, ना हवा ना आवाज़। बस अर्जुन एक रेगिस्तानी मैदान में खड़ा था, लेकिन ये वो राजस्थान का रेगिस्तान नहीं था। यहाँ रेत काली थी, आसमान में सूरज नहीं, एक जलता हुआ गोला टंगा था और दूर दूर तक हड्डियाँ बिखरी हुई थी। अर्जुन चिल्लाया, कोई है? और तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मैं जानती थी तू आएगा, जैसे बाकी सब आए थे। वो मुस्कुराई और बोली, अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। इस पल अचानक अर्जुन को फ्लैशबैक दिखने लगे, लेकिन ये उसके अपने नहीं थे, बल्कि उन लोगों के जो हवेली में पहले आ चुके थे, जो इसी तरह दरवाज़ा पार कर चुके थे और अब इसी नरक के हिस्से बन चुके थे। वो सब वहीं थे, उसके चारों ओर, आंखों के बिना, चेहरे चीखते हुए लेकिन बिना आवाज़ के। क्या इंसान की जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? अर्जुन ने सब कुछ होते हुए भी दरवाज़ा क्यों पार किया? कमेंट में बताइए। क्यूरियोसिटी वर्सेस फियर। अब हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर रोहित पूरी कोशिश कर रहा था अर्जुन को बुलाने की, लेकिन अंदर से ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई हलचल। वो दरवाज़ा अब सिर्फ एक ठंडी दीवार बन चुका था और अंदर अर्जुन उस लड़की के साथ धीरे धीरे उन्हीं चेहरों की तरह धुंधला पड़ने लगा। उसकी आंखें काली हो गई, शरीर से धुआं निकलने लगा और आखिरी लाइन जो उसने कैमरे में बोली, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो पीछे मुड़ जाना, वरना ये दरवाज़ा अब तुम्हारा भी बन जाएगा। नरक दरवाज़ा हवेली सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद एक चेतावनी है कि यार दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं होता, कभी कभी जो बंद है वो यूं ही बंद रहना बेहतर होता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और भूतिया हवेली की कहानियाँ प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली हवेली और भी डरावनी हो सकती है। धन्यवाद।